हेलो दोस्तों, तो आज हम लीड कोड की लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये लीड कोड की हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बोलती है कि अगर हमें एक एरे दी गई है जिसमें जो भी वैल्यू होगी वो एक हाइट होगी हमारे हिस्टोग्राम के बार की, उसकी जो विड्थ है वो हमें 1 मान के चलनी है। तो हमसे ये बोला गया है कि जब हम मल्टीपल बार्स को कंबाइन करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल होगा हमें वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 अप्रोचेस हम लोग देखने वाले हैं। जो हमारी अप्रोच 1 होगी वो होगी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो अब जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम जितने भी पॉसिबल रेक्टेंगल हैं वो सारे के सारे पॉसिबल रेक्टेंगल देखेंगे, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर जो भी मैक्सिमम एरिया होगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जो मुझे पहला एग्जांपल दिया है मैं उसको अगर ड्रॉ करता हूँ, दैट इज़ 2 1 5 6 2 एंड देन 3। ठीक है, 2 1 5 6 2 3। तो इसमें कितने पॉसिबल रेक्टेंगल अगर हमें ये देखना है तो हम कैसे निकालेंगे, 2 is 1 1 5, दैट मीन्स एवरी बार इज अ पॉसिबल रेक्टेंगल। ठीक है, अब अगर मैं पहली 2 बार को कंबाइन कर दूं तो ये एक पॉसिबल रेक्टेंगल है, अगर मैं इन दोनों बार को कंबाइन करूं तो ये एक पॉसिबल रेक्टेंगल है, इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये एक पॉसिबल रेक्टेंगल है, इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये एक पॉसिबल रेक्टेंगल है, इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये एक पॉसिबल रेक्टेंगल है। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो कि जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा था तो मैंने इसको रेक्टेंगल नहीं बोला, मैंने इसको रेक्टेंगल बोला। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकता, मुझे इसी को रेक्टेंगल बोलना पड़ेगा। तो मतलब मैं जितनी भी बार कंबाइन कर रहा हूँ उसमें जिस भी बार की हाइट मिनिमम होगी मुझे वो हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी और विड्थ लेनी पड़ेगी जितनी भी नंबर ऑफ बार्स है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे बनेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसको कोड करने जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसका सूडो कोड देखूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन लेंथ ऑफ एरे फॉर सेकेंड नेस्टेड लूप दैट इज i प्लस 1 से i लेस देन लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, अब जो मेरी हाइट होगी वो मेरी हाइट होगी मिनिमम ऑफ, ठीक है, एरे ऑफ i से j के बीच में जितनी भी बार है उनका, जो मेरी विड्थ होगी वो मेरी होगी j-1। ठीक है, अब अगर जो मेरा एरिया होगा वो मेरा क्या होगा, मैक्स ऑफ जो भी मेरा करंट एरिया है कॉमा जो मैंने अभी एरिया निकाला और मैं कर दूंगा उसको रिटर्न। ठीक है, मैं इनिशियल में एक एरिया वेरिएबल ले लूँगा जिसमें वैल्यू रख दूंगा 0। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n²। क्यों, क्योंकि हम इसमें नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और ऑल द पॉसिबल केसेस देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड अप्रोच देखते हैं जो कि एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि वो एक ऑप्टिमाइज अप्रोच क्यों है। ठीक है, तो हम सेकेंड अप्रोच देखते हैं, तो दैट इज आर अप्रोच 2 जो कि हमारी अंडर द हुड यूज़ करेगी स्टैक। ठीक है, तो अपन पहले समझते हैं कि ये ऑप्टिमाइज अप्रोच क्यों है। तो मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई हिस्टोग्राम दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, अब अगर मुझे इसमें देखना है तो अगर मैं इसके लिए देखूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल रेक्टेंगल होंगे, मेरे पास पॉसिबल रेक्टेंगल होगा दिस 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 एंड दिस। तो बेसिकली मैं पहली बार पहली दूसरी तीसरी और तीसरी चौथी बार को कंबाइन करके बना सकता हूँ। सिमिलरली 2 2 3 3 3 4, तो मैं इसको कंबाइन करके बना सकता हूँ। तो अब अगर इसको लिखने जाऊँ तो मेरे पास क्या होगा, 1 into 1 1 into 2 1 into 3 एंड 1 into 4। ठीक है, सिमिलरली 2 into 1 2 into 2 2 into 3, सिमिलरली 3 into 1 3 into 2 एंड 4 into 1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, 1 into 4 2 into 3 3 into 2 और 4 into 1। ठीक है, अब अगर अपन ध्यान से एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे कि जो 1 है वो 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, दैट मीन्स 1 भी 4 से छोटा हुआ। तो इसका मतलब हम एक एक करके 1 का खुद के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हम डायरेक्ट 1 2 3 4 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1 2 से छोटा है 2 3 से 3 4 से, दैट मीन्स 1 ऑटोमेटिकली 4 से छोटा होगा ही होगा। सिमिलरली अगर हम इसके केस में देखें तो हम 2 को पहले 2 का 2 के साथ निकाले, 2 का 3 के साथ निकाले, फिर 2 का 4 के साथ निकाले। ऑब्वियसली अगर 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है तो 2 4 से छोटा ही होगा ही, तो डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं, दैट इज 2 into 3।
अब सिमिलरली अगर 3 का 3 के साथ निकालें और 3 का 4 के साथ, तो ऑब्वियसली 3 4 से छोटा है, तो फिर हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम पहले कितना कैलकुलेट कर रहे थे, हम कर रहे थे 4 3 2 1, दैट मीन्स 10 टाइम्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसको हमने रिड्यूस करके कर दिया है 4 टाइम, 4 बार और 4 टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन केस को हटा दिया, क्योंकि हमें इन केस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद वाला जो केस होगा वो ऑब्वियसली उनसे बड़ा ही होने वाला है। तो अब हमें क्या, हमने यहाँ पे समझा कि अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बार दी गई है तो हम डायरेक्ट लास्ट से शुरू कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं सीधे 4 इंटू 1 करूँगा, 3 इंटू 2 करूँगा, 2 इंटू 3 करूँगा एंड 1 इंटू 4 करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो यहीं पे 4 इंटू 1, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड देन 1 इंटू 4, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में करूँगा। अब हम इसमें जो करंट एग्जाम्पल था उसको समझते हैं और ये भी समझते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमें जो करंट एग्जाम्पल दिया था वो हमें दिया गया था 2 1 5 6 देन 2 एंड देन 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 1 5 6 2 3। तो हम सबसे पहले हमारी कंडीशन देख लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैक में कब तक वैल्यू डालेंगे, हम कब तक स्टैक को फिल करते रहेंगे, जब तक हमारी जो प्रीवियस बार की हाइट है वो जब तक हमारी छोटी रहेगी करंट बार की हाइट से, तब तक हम स्टैक को फिल करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। दूसरा, अगर हमारी ये वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू होंगी स्टैक में, हम उनके लिए क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो हमारी लास्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी कि अगर हम लोग होल एरे को इटरेट कर लेते हैं, ठीक है, तब हमारे पास जितने भी एलिमेंट लेफ्ट होंगे, एलिमेंट बेसिकली जितने भी इंडेक्स हमारे पास लेफ्ट होंगे स्टैक के अंदर, हम उनके लिए प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज़ लेके चलनी है कि ये तो हमारी हो गई कंडीशन कि हमें कैसे चलना है। अब हमें ये लेके चलना है कि हमारे पास हाइट और विड्थ क्या होने वाली है। तो जो हमारी हाइट होने वाली है हर पॉइंट पर, दैट इज एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1। ठीक है, तो ये होगी हमारी हाइट। और हमारी विड्थ क्या होगी, हमारी विड्थ होगी हम जो भी करंट इंडेक्स पे हैं माइनस स्टैक ऑफ -1। ठीक है, इन केस हमारा कंप्लीट इटरेशन हो चुका है, ठीक है, तो कंप्लीट इटरेशन के बाद हमें देखना है, कंप्लीट इटरेशन हो चुका है तो उसके बाद जो हमारी विड्थ होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी लेंथ ऑफ एरे, इंस्टेड ऑफ करंट इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1। अब एक चीज़ आप नोट करके चलिए, ये नोट है कि विड्थ का जो हमने लॉजिक है वो हमारा रॉन्ग है एक्चुअली। ठीक है, ये दिस इज अ रॉन्ग लॉजिक। हम ये समझेंगे कि ये रॉन्ग क्यों है। पहले हमने जितनी भी ये कंडीशन लगाई हैं उनके लिए इटरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 5 6 2 देन 3। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 1 5 6 2 3। इनके इंडेक्सेस हो गए 0 1 2 3 4 5। ये हो गई हमारी स्टैक। ठीक है, ये हमारी हो गई स्टैक। अब हम सारे एक एक करके इटरेशन करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो इटरेशन 1 है, ठीक है, फॉर ऑब्वियसली फॉर इंडेक्स 0, तो सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन थी, जो हमारी प्रीवियस बार है क्या वो करंट बार से छोटी है, छोटी है तो स्टैक को फिल करेंगे। तो इस केस में प्रीवियस बार है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली स्टैक को फिल कर देंगे 2 के इंडेक्स से। तो हमारे पास 2 का इंडेक्स क्या है, 0, तो मैंने 0 फिल कर दिया। अब मेरा जो इटरेशन 2 होगा, इटरेशन 2, उसमें मुझे क्या देखना है, फॉर इंडेक्स 1। ठीक है, अब जब मैं इंडेक्स 1 पर आ चुका हूँ तो जो मेरा इंडेक्स 1 है उसकी जो बार है क्या वो अपनी प्रीवियस बार से बड़ी है, तो कंडीशन होल्ड्स फॉल्स, और फॉल्स हो गई तो मुझे उस केस में क्या करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। अब मुझे जब एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मेरे पास हाइट क्या होगी, विच इज एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी हाइट होगी वो मेरी होगी एरे ऑफ स्टैक
ऑफ -1, दैट मीन्स जो मेरी एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 है, तो स्टैक ऑफ -1 है 0, ठीक है। 0 के इसमें क्या होगी, हाइट 2, जो मेरी विथ होगी, मेरी विथ क्या होगी, दैट मीन्स करंट इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1, करंट इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1। तो मेरा करंट इंडेक्स क्या है, मेरा करंट इंडेक्स है 1 माइनस स्टैक ऑफ -1 0, तो मेरी विथ कितनी होगी 1। तो मेरा जो एरिया आया वो मेरा क्या हो गया 2 × 1, दिस इज माई एरिया, ठीक है, पहली इटरेशन के लिए। और मैंने उस इंडेक्स को निकाल दिया अपनी स्टैक से बाहर, और जो भी करंट इंडेक्स के लिए मैं प्रोसेस कर रहा था मैंने उसको डाल दिया स्टैक के अंदर। अब मैं इटरेशन 3 देखूंगा। इटरेशन 3 में क्या मेरा 5 1 से बड़ा है, कंडीशन होल्ड्स ट्रू, तो मैं 5 का इंडेक्स डाल दूंगा। तो मेरा इटरेशन 4 क्या मेरा 6 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, मैं उसको स्टैक में डाल दूंगा। क्या मेरा 2 6 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, दैट मीन्स मैं इस केस में 5th इटरेशन पे मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा एरिया। अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो पहले कैलकुलेट करूंगा मेरी हाइट क्या होगी, एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1, स्टैक ऑफ -1 इज 3, दैट मीन मेरी हाइट हो गई 6। मेरा जो विथ कितनी होगी, करंट इंडेक्स क्या है मेरा 4, तो 4 माइनस 6 का इंडेक्स क्या था 3, मेरी विथ हो गई 1, तो मेरा एरिया कितना आ गया 6 × 1 विच इज 6, ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या मेरा 2 5 से बड़ा है, कंडीशन होल्ड फॉल्स, इसका मतलब मैं दोबारा एरिया कैलकुलेट करूंगा। अब जब मैं दोबारा एरिया कैलकुलेट करूंगा तो इस केस में मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, और हाँ इसको मुझे स्टैक से रिमूव करना है, मैंने इसको स्टैक से रिमूव कर दिया आफ्टर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ इंडेक्स 3। अब मैं ये देखूंगा क्या मेरा 2 5 से बड़ा है, तो मेरा जो 2 है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब मैं दोबारा एरिया कैलकुलेट करूंगा। अब अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरा स्टैक ऑफ -1 क्या है, विच इज़ 2, तो मेरी हाइट कितनी हो गई, एरिया ऑफ 2 दैट मीन्स 5, मेरी विथ कितनी हो गई, करंट इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 2, तो ये मेरी हो गई 2। तो मेरा इस केस में जो एरिया आया वो मेरा कितना आया 10, तो यहाँ पे मेरा एरिया है 10, इसको मैंने दोबारा स्टैक से निकाल दिया करंट इंडेक्स को। अब अगर मैं देखूँ क्या मेरा 2 1 से बड़ा है, यहाँ पर कंडीशन मेरी होल्ड हो गई ट्रू, दैट मीन्स मैं इस इंडेक्स को डाल दूंगा स्टैक के अंदर। अब मैं देखूंगा क्या मेरा 3 2 से बड़ा है, कंडीशन होल्ड्स ट्रू, तो मैंने उस इंडेक्स को भी डाल दिया। अब अभी तक मैं टोटल कितने एरिया कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं 3 एरिया कैलकुलेट कर चुका हूँ, दैट इज़ 2 6 एंड 10, और मेरे पास अभी भी स्टैक में वैल्यू है, मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है। अब जो मेरी स्टैक में वैल्यूज हैं दैट इज़ 1 4 एंड 5, ठीक है। अब मुझे इनके लिए और एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि अगर हमारी पूरी एरे का इटरेशन हो जाए तो हमारी जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी लेंथ ऑफ एरे माइनस स्टैक ऑफ -1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब इनके लिए हाइट निकालता हूँ। तो मेरे ये इटरेशन 5 तक हो गए थे क्योंकि मेरी कितने एरे इंडेक्स 5 थे, 5 इटरेशन। अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स दोबारा इटरेशन शुरू करता हूँ, तो मेरा इटरेशन 1, ठीक है, जो मेरी फाइनल एरे स्टैक बची है उसके लिए। तो मेरा हाइट ऑफ स्टैक ऑफ -1, तो मेरी हाइट कितनी हो गई, स्टैक ऑफ -1 दैट मीन्स 5, दैट मीन्स हाइट हो गई मेरी 3। जो मेरी विड्थ हो गई वो मेरी कितनी हो गई थी, लेंथ ऑफ एरे विच इज 6 माइनस जो भी मेरा स्टैक ऑफ -1 था दैट इज 5, तो ये हो गया 1, तो 3 × 1, तो मेरा यहाँ पे एरिया कितना आया, मेरा एरिया आया 3, ये मैंने तीसरा एरिया निकाल लिया, इसको मैंने पॉप कर दिया। अब मैं सेकेंड इटरेशन देखूंगा इसका, तो मेरा जो हाइट है स्टैक ऑफ एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 दैट मीन्स एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 4 इज 2, जो मेरी विड्थ होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी 6 - 4 दैट मीन्स 2, तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, मेरा एरिया हो जाएगा 4 2 × 2। अब इसको भी मैंने पॉप कर दिया। अब जो मेरा 1 इंडेक्स के लिए मैं देखूंगा तो मेरा हाइट कितनी हो जाएगी, ये 3rd है मेरा, तो हाइट मेरी हो जाएगी एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1, तो एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 इज 1, तो मेरी हाइट हो जाएगी 1। अब जो मेरी विड्थ होगी वो मेरी कितनी होगी, मेरी होगी 6 माइनस स्टैक ऑफ -1 दैट इज 5, दैट मीन्स 5, दैट मीन्स 1 × 5, तो मेरा इस केस में एरिया हो गया 5, ठीक है। अब अगर ये हो गया 5, अब अगर मैं सारी एरिया देखूं तो मेरे पास क्या क्या एरिया आए थे, मेरे पास एरिया आए थे 2 6 10 3 4 और 5, तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए 10, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो विथ वाला लॉजिक है वो गलत है, तो वो गलत क्यों है, अपन एक वाला केस भी लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये हिस्टोग्राम है 2 1 2, ठीक है।
इसके जो इंडेक्सेस होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंडेक्सेस हमारे हो जाएंगे 0 1 2। अब अपन इसके लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है। तो अपन पूरी प्रोसेस को फिर से करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये मेरी स्टैक है, उसमें मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 2 के लिए, तो ऑब्वियसली 2 को कोई भी कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो 2 का इंडेक्स डाला। अब मैं 1 के लिए देखूंगा, जब मैं 1 के लिए मेरा इटरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं 1 के लिए मेरा इटरेशन कर रहा हूँ तो मेरा जो 1 है वो मेरा 2 से छोटा है। इसका मतलब मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा। जब मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी जो हाइट होगी विच इज एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1, तो एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 मतलब एरिया ऑफ स्टैक, एरिया ऑफ 0 दैट मीन हाइट 2 हो गई। जो मेरी विड्थ होगी वो मेरी कितनी होगी, करंट इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1 विच इज 1, दैट मीन्स 2 into 1 विल बी माई एरिया। बिल्कुल सही। अब मैं देखूंगा, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और जो मैंने 1 को डाल दिया। मैं देखूंगा अब 2 के लिए, इस वाले 2 के लिए क्या ये 1 से बड़ा है, तो येस दिस इज ग्रेटर देन 1, तो मैं इसका इंडेक्स डाल दूंगा, ठीक है। मैंने इसका इंडेक्स 2 डाल दिया। अब मेरा सारा इटरेशन हो चुका है, तो अब जो इटरेशन के बाद मेरे पास स्टैक बचती है दैट मीन्स 1, 2। अब मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा, तो इसमें मेरी जो हाइट होगी एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 दैट मीन्स स्टैक मेरी हो जाएगी 2। जो मेरी विड्थ हो जाएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ एरे 3 - 2 दैट मीन्स 1। तो इस केस में मेरा एरिया कितना आ जाएगा, मेरा एरिया आ जाएगा 2 into 1 विच इज़ 2, ठीक है। इसको मैंने पॉप करा। अब जो मेरा होगा विच इज एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1, तो एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 है एरिया ऑफ 1, तो मेरी हाइट हो गई 1। जो मेरी विड्थ हो गई, मेरी विड्थ कितनी हो गई 3 माइनस स्टैक ऑफ लेंथ ऑफ एरिया माइनस स्टैक ऑफ -1, तो 3 - 1 विच इज 2। तो मेरा जो एरिया आया वो मेरा कितना आया 1 into 2, ठीक है, 1 into 2, ठीक है। अब आप देखो तो मेरा पहला एरिया था 2, दूसरा एरिया था 2 और तीसरा भी एरिया था मेरा 2। तो देखा जाए तो मेरा आंसर इस केस में होना चाहिए 2 विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इस केस में अगर आप खुद देखो तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल पॉसिबल है दैट मीन्स 1 into 3, तो माई आंसर शुड बी 3 नॉट 2। तो इस केस में मेरा लॉजिक फेल हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने लॉजिक में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हमारी जो कंडीशंस हैं हम उनको दोबारा देखते हैं, ठीक है। अब जो मेरी हाइट थी वो थी मेरी एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, जो कि अभी भी यही रहेगी, तो दिस इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट था। जो हमारी विड्थ थी उसमें दिक्कत थी, तो विड्थ को हम क्या कर देंगे, हम विड्थ को कर देंगे करंट इंडेक्स, ठीक है, माइनस स्टैक ऑफ -1 और इन द केस ऑफ आफ्टर कंप्लीट इटरेशन, ठीक है, जो हमारी विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ एरे माइनस स्टैक ऑफ -1। बट अभी पूरा नहीं है, इसमें हमें एक चीज़ और ऐड करनी है कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द हाइट हमें क्या करना है, हमें स्टैक में से जो हमारा -1 वाली चीज़ है उसको हमको करना है पॉप। दैट मीन्स देखा जाए तो ये हो जाएगा स्टैक ऑफ -2। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जब हाइट निकाल रहे हैं तो हम जो हाइट निकाल रहे हैं उस स्टैक के टॉप, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 है, तो हम हाइट तो निकाल रहे हैं इसके लिए, हमारी हाइट जो कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है इसके लिए, लेकिन जब हम विड्थ निकाल रहे हैं तो हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी, करंट इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा करंट इंडेक्स मान लो 4 है, तो 4 - 2 - 1, तो मैं एक प्रीवियस इंडेक्स को लेके चल रहा हूँ जब मुझे मेरी विड्थ निकालनी है। उससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, तो अपन एक बार वो समझते हैं कि उससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो अपन दोबारा वही केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ माई 2 1 2, मेरा इंडेक्स हो गया 0 1 2, ये मेरी स्टैक हो गई, ठीक है। ये तो वही सबसे पहले मैं 2 का इंडेक्स इसमें फिल कर दूंगा, 2 का इंडेक्स 0। जब मैं 1 के लिए जाऊंगा तो 1 के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1 के लिए मुझे कैलकुलेट 1 इज़ लेस देन 2, तो मैं 1 के लिए एरिया कैलकुलेट करूंगा। अब जब मैं 1 के लिए एरिया कैलकुलेट करूंगा जो मेरी हाइट होगी विच इज एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1, दैट इज राइट, तो वो कितनी हो जाएगी मेरी 0, तो दैट मीन्स 2। अब जब मैं एरिया ऑफ स्टैक ऑफ
और फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको पॉप कर दूंगा। फिर जब मैं विथ निकालूंगा तो मेरी विथ क्या थी, करंट इंडेक्स दैट मीन्स 1 माइनस, अब जब मैं एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 करूँगा तो मेरी जो स्टैक है मेरी एम्प्टी हो चुकी है। दैट मीन्स इस केस में मैं फंस जाऊँगा, तो मुझे इस केस को हैंडल करना है। अब अगर मुझे इस केस को हैंडल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इनिशियली स्टैक को फिल कर दूंगा एक एंट्री से विच इज़ -1, ठीक है। मैंने इसे -1 से फिल कर, अब अगर मैं एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 निकालूंगा विच इज़ -1 एंड -1, ठीक है। तो ये था मेरा लॉजिक, लॉजिक था मेरा करंट इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1, ठीक है। तो ये हो गया, दैट मीन्स 1 + 1 - 1 दैट मीन्स 1, तो मेरी ये हो गई 21, ठीक है। अब मैं इसमें 1 फिल कर दूंगा। अब मैं देखूंगा क्या मेरा ये 2 है, ये वाला जो 2 है क्या मेरा ये 1 से बड़ा है, कंडीशन होल्ड्स ट्रू, तो मैं इसका इंडेक्स डाल दूंगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आफ्टर कंप्लीट इटरेशन केस। अब मुझे आफ्टर कंप्लीट इटरेशन जाना है, तो मेरे पास जो फाइनल स्टैक थी वो मेरे पास क्या थी, -1 1 2। अब अगर इसके लिए मैं दोबारा हाइट निकालूँ तो मेरी हाइट क्या होगा, एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 दैट इज हाइट ऑफ 2 दैट मीन्स 2। इसको मैंने करा पॉप। अब जब मैं विथ निकालूंगा, विथ मेरी होगी लेंथ ऑफ एरे 3 माइनस एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 दैट मीन्स 1, सॉरी नॉट एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, ओनली स्टैक ऑफ -1 दैट मीन्स 1 दैट मीन्स 2 × 1। तो मेरा इस केस में क्या एरिया आ गया 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं 2 को पॉप कर चुका था। अब मैं 1 के लिए देखूंगा, तो एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 दैट मीन्स 1, तो इसकी मेरी हाइट नहीं हो गई 1। जब विथ निकालूंगा दैट मीन्स 3 लेंथ ऑफ एरे माइनस, इसको मैं पॉप कर दूंगा, ऑब्वियसली हाइट निकालेंगे, इसके बाद होगा पॉप ऑपरेशन, यहाँ पे भी हाइट निकालेंगे होगा पॉप ऑपरेशन। यहाँ पे जितनी बार भी हमने पहले हाइट निकाली उसके बाद हमने करा है पॉप ऑपरेशन। तो हाइट निकाली विच इज एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, तो जब 1 था तो 1 आ गई, पॉप करा। अब जब स्टैक ऑफ -1 निकालेंगे विच इज -1 एंड -1, तो ये हो जाएगा मेरा 3 + 1 - 1 दैट मीन्स 3। और मेरा एरिया कितना हो जाएगा, मेरा एरिया हो जाएगा 1 × 3 विच इज़ 3। तो मेरा इस बार करेक्ट एरिया कैलकुलेट होगा। मेरा मैक्सिमम कितना होगा, तो मेरा क्या क्या आया था, मेरा 2 आया था, मेरा 3 आया। मेरा मैक्सिमम क्या होगा इसमें 3, तो मेरा मैक्सिमम जो एरिया निकला विच इज़ 3 विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और यही हम देखें तो हमने जब ये वाला केस देख रहे थे हम इसके लिए, तो हमने जब 1 के लिए एरिया निकाला था, जब हम इस वाले 1 पे पहुंचे थे तो हमारा एरिया जो आया था हमारा वो 5 आया था। इफ़ यू सी ये 5, तो ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो हमारी इस केस में जो विथ आनी चाहिए थी विच इज़ लेंथ ऑफ एरे। तो अगर मैं इस केस में मेरी विथ निकालता हूँ, लेंथ ऑफ एरे 6 माइनस स्टैक ऑफ -1, तो ऑब्वियसली उस केस में ये -1 होता देन -1। तो अगर मैं देखूँ तो ये मेरा होता 6 + 1 - 1 विच इज़ 6, तो ये होना चाहिए मेरा 1 × 6, तो मेरा आता 6, और ये मेरा 6 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5, ठीक है। तो ये इस केस में भी गलत आता, पर इस केस में हमारा जो मैक्सिमम एरिया था वो हमारे ये था, तो इसलिए अपन को दिख नहीं पाया। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली जो ये वाला केस था उसको लेके चला हूँ, ये वाला, जिसमें हम ये देख पाएँ कि हमारा आंसर गलत आता है अगर हम लोग इसको चेंज नहीं करते, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें करना ये है कि जब हमें हाइट निकालनी है तो हमें लेके चलना है एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, फिर हमें जो करंट इंडेक्स है उसको स्टैक से कर देना है पॉप, तो स्टैक डॉट पॉप, एंड फिर हम निकालेंगे उसके बाद विद विच इज़ करंट इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1। अब इसमें हम एक फाइनल केस और देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ इस टाइप का हिस्टोग्राम दिया गया है, ठीक है, दैट मीन्स 4 3 2 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको पुराने वाले लॉजिक से करता हूँ तो उसमें क्या गड़बड़ी आती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टैक लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर 4 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट इसका इंडेक्स डाल दूंगा, इसका इंडेक्स 0। अब जब मैं 3 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या मेरा 3 4 से बड़ा है, कंडीशन होल्ड फॉल्स, दैट मीन मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा। अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा तो सबसे पहले मेरी हाइट होगी विच इज एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, जो कि मेरा हो जाएगा 4। मेरी विथ कितनी हो जाएगी, करंट इंडेक्स माइनस एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 0, और मैं इसको पॉप कर दूंगा, और जो मेरा एरिया आया वो मेरा आया 4 × 1, ठीक है। अब जब मैं 2 के लिए देखूंगा तो उससे पहले मैं यहाँ पे 3 का इंडेक्स डाल दूंगा 1। अब मैं 2 के लिए देख रहा हूँ, तो अगर मैं 2 के लिए देखूंगा तो मेरी हाइट हो जाएगी एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 3। मेरी जो विथ होगी, अब उसमें हम देखते हैं कि हम क्या गलती होगी। तो दैट इज करंट इंडेक्स क्या है मेरा 2 माइनस एरे ऑफ स्टैक ऑफ माइनस स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 1, यहाँ 1, दिस इज 3 × 1,
विच इज़ 3, विच इज़ रॉन्ग, इट शुड बी 3 इंटू 2 बिकॉज ये होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसको अगर हम अपने नए वाले लॉजिक से देखें, करेक्ट लॉजिक से देखें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें -1 से फिल करना होगा। अब सबसे पहले हम 4 के लिए देखेंगे तो 4 का इंडेक्स डाल देंगे, ठीक है। अब जब हम 3 के लिए देखेंगे तो हमारी जो हाइट होगी विच इज़ एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 4, फिर हम उसको पॉप कर देंगे, फिर विथ हमारी होगी 1 -1 जो कि हम करेंट इंडेक्स 1 है और -1, तो ये हो जाएगा 1, तो हमारी हो जाएगी 4 × 1, ठीक है। फिर हमने 1 इंडेक्स डाल दिया। अब हम 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 2 के लिए भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बिकॉज 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, तो इसकी जो हाइट होगी विच इज़ एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 3, फिर उसको हम पॉप कर देंगे, फिर जो हमारी विथ होगी विथ करेंट इंडेक्स -1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 विच इज़ 3 × 2, तो ये हमारा करेक्ट आया। इस तरीके से जब हम आगे के लिए कैलकुलेट करने जाएंगे फॉर 2, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 का इंडेक्स डाल दिया। अब मेरी जो हाइट होगी एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 2, जो मेरी विथ होगी वो क्या होगी मेरी 3, करेंट इंडेक्स 3 -1 दैट मीन्स 4 -1 विच इज़ 3, दैट इज़ 2 × 3, ठीक है। तो ये भी मेरा करेक्ट आ गया, इसको मुझे पॉप करना था, ठीक है। अब मैं इसमें करेंट इंडेक्स डाल दूंगा विच इज़ 3, ठीक है। अब ये सारा इटरेशन हो चुका है, तो अब जब मैं लास्ट इटरेशन करने जाऊँगा मतलब आफ्टर कंप्लीट, ठीक है। तो जब मेरा आफ्टर कंप्लीट होगा तो उसके लिए क्या होगा मेरा इटरेशन, मेरी जो हाइट होगी एरिया ऑफ स्टैक ऑफ -1 विच इज़ 1, और जो मेरी विथ होगी दैट इज़ लेंथ ऑफ, दैट मीन्स 4, लेंथ ऑफ एरे -1 ऑफ -1 दैट मीन्स 4, तो मेरी 1 × 4, ये आ गया 4। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे सारे एरिया करेक्ट आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आया है, दिस शुड बी 4 × 1 ओनली, दिस शुड बी 3 × 2 ओनली, दिस शुड बी 2 × 3 ओनली, एंड दिस शुड बी 4 × 1 ओनली। तो हमारे सारे करेक्ट आए हैं। तो ये हमारा था लॉजिक ये निकालने का कि हम कैसे मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं और हमें विथ कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे बेसिकली विथ ही हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमने लॉजिक समझ लिया। और हाँ, इसकी एक और चीज़, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हमारी बिग O ऑफ n, ठीक है, क्योंकि हमारे ओनली n इटरेशन हो रहे हैं हर बार। अगर आप देखो तो हर बार हम जितने भी एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ n इटरेशन के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन आता है विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसको अपन कोड करते हैं, चलिए चलते हैं लैपटॉप पे। ओके, तो सबसे पहले हम एक एरिया वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया हमने इनिशियली 0 कर दिया और एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक, और उसमें इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे -1। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे इटरेट करते हैं फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ हाइट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी कंडीशन देखनी है, दैट इज हम एक ये देखेंगे कि हमारी ब्रेकिंग कंडीशन की स्टैक ऑफ -1 शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। एंड जो हमारी हाइट्स ऑफ स्टैक ऑफ -1 है, इसका मतलब जो प्रीवियस बार है अगर वो हमारी बड़ी है करेंट बार से, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना एरिया कैलकुलेट, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो हाइट होगी विच इज़ हाइट्स बेसिकली एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, तो एरे ऑफ स्टैक ऑफ हमारी एरे इस केस में हाइट्स है, तो एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक से उसको पॉप कर देंगे और फिर विथ हमारी क्या होगी, हमारी विथ होगी करंट इंडेक्स दैट इज i माइनस स्टैक ऑफ -1 एंड -1, फिर हमारा जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्स ऑफ जो हमारा एरिया था और हमने जो करेंटली हाइट ऑफ विथ निकाली उससे हमारा एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक केस। और फिर हम क्या कर देंगे, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है तो हम इसको जब तक करते जाएंगे जब तक हमारी ये सारी कंडीशन होल्ड्स ट्रू रहेंगे, हम तब तक करते जाएंगे। तो बेसिकली इट्स लाइक हम लोग जितना भी बैक जा सकते हैं उतना बैक जाएंगे जब तक हमारा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का हमें दिख रहा है। फिर जैसे ही वो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे स्टैक में अपेंड कर देंगे करंट इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अपने फर्स्ट केस के लिए देखें तो फर्स्ट में ऑब्वियसली ये स्टैक ऑफ -1 के इक्वल होगा, तो पहले केस में हमारा इंडेक्स अपेंड होगा, दैट मीन्स 2 का इंडेक्स दैट मीन्स 0 अपेंड होगा। फिर उसके बाद से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग इनसाइड दिस, ठीक है, तब तक नहीं होगा। तो ये हमारा केस हो गया वेयर हम हर जितने भी निकाल सकते हैं एरिया हम निकालेंगे। अब हमें वो वाला केस लिखना है कि जब हमारे स्टैक में कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है, तब हम केस लिखेंगे वाइल स्टैक ऑफ -1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। जब तक ये -1 के इक्वल नहीं हो जाता हम तब तक क्या करेंगे, जो हमारी हाइट होगी विच इज अगेन एरे ऑफ स्टैक ऑफ -1, ठीक है। अब जो हमारी विथ होगी वो हमारी होगी, सॉरी उससे पहले हमें क्या करना है, हमें पॉप करना है स्टैक से। अब जो हमारी विथ होगी, विथ हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ हाइट्स, ठीक है,
माइनस टैक ऑफ -1, ठीक है। अब जो हमारा एरिया होगा दैट मीन्स मैक्स ऑफ एरिया कॉमा हमारी जो करेंट हाइट और विड्थ है, ठीक है, उससे हमने जो एरिया निकाला। और ये हमारा वो केस हो गया कि अगर हमारे पास स्टैक में कुछ बचे हैं आफ्टर इटरेटिंग द होल एरे, और हम फाइनली रिटर्न कर देंगे हमारी एरिया को। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं, हमने कोई एरर तो नहीं करी है। तो देखिए ये करेक्ट चल रहा है, इसमें हमारा एरिया 10 कैलकुलेट हुआ और इस केस में हमारा एरिया 4 कैलकुलेट हुआ, ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी हम पहले ही देख चुके हैं कैसे आ रही है, तो एक बार सबमिट करते हैं इसे। सो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो ये लीड कोड की हार्ड लेवल की प्रॉब्लम थी। आई नो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है, पर इसमें हमने बहुत डिटेल में समझा है कि हमने यही अप्रोच क्यों यूज़ करा और ये कैसे आया है। ओके, सो थैंक यू फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।